आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर सरकारी मुलाजमीन पर टैक्सेस के बोझ को कम से कम किया जाएगा, वजारत खजाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बारकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की दो अहम तरीन अपडेट्स, अहम तरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और इस तरह के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के जो बयानात हैं वो भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जि जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना के इस तरह के बयानात शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम से कम किया जाएगा, और आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ़राहम किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से खबर आपके सामने है, जिसकी हेडलाइंस कुछ इस तरह है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे वजीर खजाना। तो नाज़रीन ग्रामी, सरकारी मुलाजमीन पर तनख्वाहदार तबके पर किस तरह का बोझ कम करने के हवाले से सोचेंगे, आइए देखते हैं। तो इस हवाले से वजारत खजाना ने क्या कहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे और सट्टाबाजी रियल स्टेट में नहीं चलने देंगे। इस तरह के मजीद उन्होंने बयानात जारी करे हैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि इस टाइम पे पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो टॉप पर जा रही है, अच्छी जा रही है। तो इस हवाले से हम तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम करने का सोचेंगे, और तनख्वाहदार तबके के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, यानी कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो फ़राहम करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये आज न्यूज़ की खबर है। इसके अलावा भी जो लाइव स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसको कवर कर रहा है कि इस तरह के बयानात वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिए हैं सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, आइए अब समझते हैं कि सरकारी मुलाज़मीन को जो रिलीफ़ के हवाले से बातें की जा रही हैं, ये किस तरह से रिलीफ़ दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको अपनी सैलरी के ऊपर, अपनी पे के ऊपर एक मख़सूस रकम जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता है आपको अपनी तनख्वाह के ऊपर। तो जैसा कि बजट 2024-25 में पिछले बजट में जो टैक्स की स्लैब है उसको इंक्रीज किया गया था तनख्वाहदार तबके पर। जैसा कि टैक्स स्लैब का नोटिफिकेशन जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट था कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड RS 6 लाख, यानी कि जिस सरकारी मुलाजिम की जो सालाना इनकम है, सालाना आमदन है 6 लाख रुपए है, यानी कि जिस सरकारी मुलाजिम की 50,000 माहाना तनख्वाह है और सालाना 6 लाख रुपए वो कमाता है, तो उस पर जो टैक्स है वो 0% उस पर टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना 50,000 रुपए तनख्वाहदार तबके पर कोई टैक्स नहीं होगा। और इसी तरह जिन सरकारी मुलाजमीन की सालाना 6 लाख रुपए से अबव आमदन है, यानी कि सालाना 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए जिन सरकारी मुलाजमीन की आमदन है, तो उन पर जो टैक्स है वो 15% टैक्स आयद किया गया था। और इसी तरह सो और नीचे आप देख सकते हैं। तो इस दफ़ा ये जो टैक्स स्लैब है, इनको चेंज करने के हवाले से सोचेंगे। इस हवाले से ये अंदर की खबर है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इस दफ़ा जो तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स की स्लैब है उसको कम करने के हवाले से बातें की जा रही हैं। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स स्लैब है उसको कम किया जाएगा कि इन टैक्स स्लैब्स को चेंज करके सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देंगे, सरकारी मुलाजमीन पर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में इस साल के बजट में जो 6 लाख रुपए तक जिसकी आमदन है, सालाना 6 लाख रुपए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इस दफ़ा जो रिलीफ है वो इस तरह भी दिया जा सकता है कि इस 6 लाख रुपए को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि जिन मुलाजमीन की सालाना आमदन 12 लाख रुपए है तो उनको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख रुपए माहाना आमदन वाले सरकारी मुलाजमीन को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। और फिर सेम इसी तरह जिनकी 12 लाख रुपए से ज़ायद होगी 15% टैक्स है, और सो ऑन इसी तरह मूव ऑन करता जाएगा। जितनी ज़्यादा जिस मुलाज़िम की आमदन होगी, तो उसी हवाले से टैक्स स्लैब उसके लिए अलग-अलग होंगी। तो नाज़रीन गिरामी, मेरे ख़्याल में ये जो वज़ारत ख़ज़ाना ने अहम तरीन बयान जारी करा है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ़ देने के हवाले से, तो इसका मतलब यही है कि तनख्वाहदार तबके को जो टैक्सेस में कमी देने जा रही है हुकूमत, तो वो जो टैक्स में स्लैब है उसको ही कम कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा मज़ीद इस हवाले से क्या कर सकते हैं? या तो फिर टैक्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इस हवाले से भी बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस हवाले से जो कोई नई अपडेट आएगी, जो भी कोई खबर आएगी, वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, बजट पर जो सरकारी मुलाजमीन की और जो पेंशनर्स की नज़र होती है, तो सरकारी मुलाजमीन बेचारे बजट से ये उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाता है। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन भी पूरी उम्मीद रहें कि इस हवाले से खबरें आ रही हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कि इस दफ़ा तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफा किया जाएगा। 15 या 20% इजाफे की उम्मीद है। और इसके अलावा मेडिकल अलाउंस जो है, मुलाजमीन का जो मेडिकल अलाउंस है, उसको भी 200% बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है।
یعنی کہ تنخواہوں میں اور ملازمین کے الاؤنسز میں اضافے کے حوالے سے تو ایک اچھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ تنخواہوں میں کم از کم 15 یا 20% اضافہ کیا جائے، اور ملازمین کے جو میڈیکل الاؤنس ہے اس حوالے سے ملازمین کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے، اور ملازمین نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی یہ چیز شامل کری ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ملازمین کا جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ انتہائی کم ہے، انتہائی قلیل ہے، تو ملازمین کے میڈیکل الاؤنس میں 200% اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت ہے جو وزارت خزانہ ہے وہ یہ تجویز اپروو کرتی ہے، اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ بہرحال اگر اس حوالے سے نیچے بتایا گیا ہے کہ اگر 10% تنخواہ بڑھاتے ہیں، سرکاری ملازمین کی 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس سے 80 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ یعنی کہ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بجٹ میں 10% اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے جو قومی بجٹ ہے اس پر 80 ارب روپے کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ تو اس حوالے سے مزید بجٹ 2025 جو ہے وہی ہمیں کلیئر کرے گا کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ کتنے % بڑھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو 25 سے 30% اضافہ کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ اس طرح کی جو فیک نیوزز ہیں، فیک خبریں ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں۔ 25 سے 30% جو اضافہ ہے وہ ناممکن ہے، اور وہ جو خبریں ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم امید بھی رکھیں تو 15 سے 20% جو اضافہ ہے وہ تو مانا بھی جا سکتا ہے کہ 15 سے 20% جو ملازمین کی تنخواہوں میں وہ حکومت اضافہ جو ہے وہ کر بھی سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الاؤنسز میں اضافے کے حوالے سے جو مطالبہ پیش کیا گیا ہے تو اس حوالے سے بھی رحمان علی باجوہ صاحب بھی اور ملازمین پور امید ہیں کہ الاؤنسز میں اضافہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس دفعہ 200% میڈیکل الاؤنس جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی اہم ترین اپڈیٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔